जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक की ओर से मैट्रिक और इंटर के सिलेबस में कटौती की गई है। यह कटौती जेक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। जेक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने मैट्रिक इंटर के परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल और शिक्षकों को सिलेबस देखने को कहा है ताकि परीक्षा की तैयारी को बेहतर ढंग से कराई जा सके। इधर राज्य के कुल 5 विश्वविद्यालय में तीर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के माध्यम से होगी। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक ने पुष्टि करते हुए कहा कि आयोग को नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। आयोग से शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध भी किया जा रहा है। निदेशक के अनुसार से कुल 5 विश्वविद्यालय में तीर्थ श्रेणी के लगभग 1000 पदों पर नियुक्ति होनी है। इधर राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों को CBSE से मान्यता दिलाने और इसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसके तहत शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 80 विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई प्रारंभ करने की योजना है। इसके साथ ही कुल 25 विद्यालयों को CBSE की मान्यता दिलाने को लेकर चयन प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है। इधर राज्य के पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक जल्द होगी। परीक्षा के स्वरूप को लेकर महाधिवक्ता की राय के बाद अब इस पर उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की जाएगी। इस पर विचार किया जाएगा। कमेटी की बैठक को लेकर राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा जाएगा। यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता पर होगी। साथ ही बताते चलें, इस वर्ष जून में हुए उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET सफल पारा शिक्षकों को वेतनमान दिए जाने पर सहमति बनी थी। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नए साल के मार्च महीने तक राज्य के 15,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सोमवार को अपने दुमका आवास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तमाम बातें कही। साथ ही CM श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के युवाओं को नौकरी देने के साथ साथ स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रही है। इधर राज्य के सहायक कृषि निदेशक और अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर 27 से 30 दिसंबर तक लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC की ओर से इसे लेकर रांची में 5 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षाएं 2 दिनों तक होगी। इस परीक्षा में लगभग 1800 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसमें कुल 140 सहायक कृषि निदेशक और अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ JPSC की ओर से नगर विकास विभाग के अंतर्गत राज्य के असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए भी इंटरव्यू की तिथि को निर्धारित की गई है। इधर कोरोना को लेकर पिछले 10 माह से बंद कोचिंग सेंटर खोलने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संचालकों ने सोमवार को झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले सड़क मार्च निकाला। इसके साथ ही राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। एसोसिएशन के सदस्यों ने रांची के निकोलियस मॉल से लेकर लालपुर चौक तक पैदल मार्च निकाला। इसके साथ ही संघ के अध्यक्ष श्री सुशील जायसवाल ने बताया कि संघ की ओर से मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं के सामने राज्य के कोचिंग सेंटर खोलने की मांग को लेकर लगातार गुहार लगाए जा चुके हैं। राज्य के हजारों शिक्षक बेरोजगार हैं, उनके सामने भूखमरी की हालात है, लेकिन राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रही है। साथ ही संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के कोचिंग संस्थानों के साथ राज्य सरकार दोहरी नीति अपना रही है। इधर राज्य के मदरसा विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार उसमें होने वाली शिक्षक नियुक्ति में अपना हस्तक्षेप बढ़ाएंगे। इसे लेकर न केवल पहली बार शिक्षक नियुक्ति के शर्त निर्धारण करने जा रही है, बल्कि नियुक्ति को लेकर गठित होने वाली समिति में राज्य सरकार तथा जेक बोर्ड के प्रतिनिधियों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के द्वारा शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर इस पर जेक से सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके अनुसार से शिक्षक नियुक्ति अभ्यर्थियों के एकेडमी अंकों के आधार पर मेधा सूची को तैयार किया जाएगा। 60% से अधिक अंक होने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिया जाएगा।
इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों के इंटरमीडिएट इकाई में 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं अभी शुरू नहीं होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का कहना है कि उन्हें अभी तक सरकार या जेक बोर्ड की तरफ से कोई पत्र या निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा उनकी ऑनलाइन कक्षाएं अभी जारी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के कॉलेजों ने दावा करते हुए कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही सिलेबस को लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए जनवरी में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएगी। इधर राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए अंतिम राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम को जारी कर दिया है। आज 23 दिसंबर को फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। वहीं 24 से 26 दिसंबर तक स्टेट मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के अंतिम राउंड काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस दे सकेंगे। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।